Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class and in your previous class we were reading chapter 1 why the sea become salty. Okay? Then you have read some paragraphs. Let's start the next paragraph. यहाँ तक पढ़ा था ना आपने? तो आप सबको याद होगा किसके बारे में स्टोरी थी ये? दिस स्टोरी इज़ अबाउट श्रीधर, है ना? एन ऑर्फन, एक ऑर्फन की स्टोरी थी ना ये श्रीधर की, जो कि अपने भाई और भाभी के पास रहता था। और वो कहाँ गया हुआ था? एक जंगल में गया हुआ था जहाँ उसको कुछ बौने मिल गए थे। चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। द ड्रावर्स वर वेरी हैप्पी व्हेन डॉन ब्रोक एंड देयर सेलिब्रेशन एंडेड। ठीक है, जो बौने थे वो बहुत खुश थे और जब उनका सेलिब्रेशन सुबह हुई और उनका सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, वन ऑफ देम केम अप टू श्रीधर एंड सेड। ठीक है, जब उनका सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया तो उसमें से एक बौना श्रीधर के पास आया और कहने लगा, यू हेल्प अस सो मच लास्ट नाइट, वी हैव ए गिफ्ट फॉर यू, हियर इज़ अ फैन। ठीक है, तुमने रात में हमारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हारे लिए एक उपहार है। यह एक पंखा है, फैन। ठीक है, यह एक फ़ैन है। वेन एवर यू डिज़ायर समथिंग जस्ट वेव द फैन जेंटली एंड आस्क फॉर इट। वेन यू हैव गॉट एनफ, विस्पर एनफ 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 3 times and it will stop producing the objects. Saying this, he handed Sridhar what looked like an ordinary fan. Then the group of drawers swiftly melted into the forest. ठीक है, जब वो ड्रावर उसके पास आया तो उसने क्या बोला कि तुमने रात में हमारी बहुत मदद की थी, तो तुम्हारे लिए हमारे पास एक गिफ्ट है। ठीक है, ये एक पंखा है, इसे तुम लो और जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होगी, अगर तुम किसी चीज़ की भी तुम्हें इच्छा हो, तुम इस पंखे को धीरे से हिलाना और उस चीज़ के लिए इस पंखे से कहना। ये पंखा जो है वो सारी चीज़ें बनाने लगेगा और जब तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें पर्याप्त हो जाएं जो तुमने मांगी हैं, तो तुम इस पंखे से कह देना एनफ एनफ एनफ, मतलब पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। ठीक है, 3 टाइम तुम अगर एनफ 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 बोल दोगे तो ये चीज़ें बनाना बंद कर देगा। ठीक है, और इतना कहते ही उस बौने ने श्रीधर को वो पंखा दे दिया। वो जो पंखा था ना, वो एक साधारण पंखे के ही जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो श्रीधर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सही में क्या ये एक मैजिक फ़ैन है। ठीक है, और फिर जो बौनों का ग्रुप था वो जंगल में चला गया। ठीक है, Sridhar could not believe his luck. Just tried to out of the fan, he waved it in the air and said, "Get me a hot meal." ठीक है, श्रीधर को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जस्ट टू ट्राई आउट द फैन ही वेव्ड इट इन द एयर। ठीक है, उसने से पंखे को ट्राई करने के लिए, उसे क्या है, विश्वास नहीं हो रहा था अपने भाग्य पर कि उसे कोई ऐसी अच्छी चीज़ मिल सकती है, इसलिए उसने क्या किया, पंखे को हिलाया एक बार कि जरा मैं देखूं तो कि क्या सच में इससे मांगी हुई चीज़ें मिल सकती हैं। उसने पंखे को धीरे से हवा में हिलाया और उससे कहा कि मुझे गर्म भोजन कराओ, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, एज सून एज ही सेड दिस, डिशेज स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ईच फिल्ड विद अ काइंड्स ऑफ डिलीशियस फूड। ठीक है, जैसे ही उसने ऐसा कहा, ठीक है, आकाश से बर्तन गिरने लगे और सभी में बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस भर गई। ठीक है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। श्रीधर विस्पर्ड हर्डली, एनफ एनफ एनफ। ठीक है, श्रीधर ने जल्दी से कहा एनफ एनफ एनफ। उसके पास भोजन पर्याप्त हो गया था, इसलिए उसने कहा एनफ 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 एंड द डिशेज स्टॉप्ड अपीयरिंग। ठीक है, और फिर बर्तनों में भोजन भरना बंद हो गया। श्रीधर सैट डाउन एंड एट अ हर्टली मील ही फर्स्ट इन मेनी ईयर्स। ठीक है, श्रीधर बैठ गया और उसने बहुत ही अच्छे से पेट भर खाना खाया बहुत से दिनों में। ठीक है, उसकी भाभी उसको क्या करती थी, ठीक से खाना नहीं देती थी, इसलिए उसने बहुत दिन बाद इतना अच्छा
खाना खाया। देन ही ले डाउन इन द शेड ऑफ अ लार्ज ट्री एंड पॉन्डर्ड व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। ठीक है, वह एक पेड़ की छाया में लेट गया और सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। ही डिसाइडेड not to go back to his brother house. Instead, he went to a beautiful town near the sea and there he built a house, made money and never wanted for anything thanks to the magic fan. ठीक है, उसने अब डिसाइड किया कि अब वो अपने भाई के घर नहीं जाएगा। ठीक है, उसने वो एक सुंदर से शहर में चला गया नदी के किनारे और उसने वहाँ पर एक घर बनाया, पैसे बनाए और फिर उसने जब उसके पास ये सारी चीज़ें हो गई तो उसने मैजिक फ़ैन से कभी कुछ नहीं मांगा क्योंकि वो अब कुछ नहीं चाहता था। उसने बस मैजिक फ़ैन को धन्यवाद कह दिया। When Keshav and Leela heard that Sridhar was now living in a town near the sea and was very prosperous, they become jealous. ठीक है, जब केशव और लीला उसके भाई और उस भाभी को जब ये पता चला कि वो समुद्र के किनारे एक बहुत ही अच्छे सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है और बहुत ही ज़्यादा धनी हो गया है। प्रॉस्पेरस मीन्स धनी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो वो उससे जलने लग गए। दे क्विकली पैक्ड देयर बैग्स एंड वेंट टू मीट देम। उन्होंने जल्दी से अपने बैग पैक किए और वो उससे मिलने चले गए। Sridhar, who had always been very fond of his brother, greeted them politely and asked them to spend as much time as they wanted in his house. ठीक है, जो श्रीधर था वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमेशा बातें मानता था, तो उसने उससे बहुत ही पोलाइटली ट्रीट किया। ठीक है, विनम्रता से उसका स्वागत किया और उसको कहा कि जब तक वो चाहे तब तक उसके घर में रह सकता है। Keshav and Leela were wonderstruck seeing the riches Sridhar had acquired. Leela told her husband that night, "How is it that your silly brother has become so rich and we are still trying to make ends meet in the village? You must ask him his secret tomorrow." ठीक है, अब जो केशव और लीला थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे इस चीज़ को देख के कि श्रीधर इतना अमीर कैसे हो गया और उसके पास इतनी महंगी चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें कैसे आ गई। ठीक है, तो जो लीला थी वो अपने हस्बैंड को रात में कहती है कि तुम्हारा जो भाई है वो तो बेवकूफ़ था, लेकिन वो इतना रिच, इतना अमीर कैसे बन गया, जबकि हम तो अभी तक बस भोजन ही कमाने में लगे रहते हैं। ठीक है, तुम उससे इसका सीक्रेट पूछना कल। ठीक है, सो आपको ये स्टोरी समझ में आई? यहाँ तक हम आपकी क्लास आज यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट स्टोरी पढ़ाई जाएगी, तब तक आपको ये चैप्टर रीड करना है और उसका वीडियो भी बनाना है।